उत्तराखंड में उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग सिलक्यारा में काम चल रहा होता है। काम आम दिनों की तरह ही चल रहा होता है, जहां पर सभी वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन तभी 12 नवंबर की सुबह 5:30 पर एक ऐसा हादसा होता है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। दोस्तों, 12 नवंबर की सुबह 5:30 पर अचानक से सुरंग कोलैप्स कर जाती है और उस सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंस जाते हैं। 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सिलक्यारा टनल, द कोलैप्स ऑफ दैट टनल। सिलक्यारा सुरंग क्यों ढह गई? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर। पुष्कर धामी टनल साइट पर मौजूद है और अब किस। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलक्यारा सुरंग में आखिर क्या हुआ था उस दिन और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम मजदूरों को बाहर निकालने में समर्थ नहीं थे। जहां आज के दौर में हम अपने आप को इतना उन्नत मानते हैं कि हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है, लेकिन जब प्रकृति की बात आती है तो हमें अपनी सारी शिक्षा बौनी नजर आती है। हमारे सारे आविष्कार प्रकृति के सामने फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, बात है उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग की, जिसमें दुनिया भर से बहुत सी मशीनें वहां पर लाई जाती हैं, लेकिन कोई भी काम ठीक से नहीं चल पा रहा होता है। 41 जिंदगी उसके अंदर अपनी सांसें गिन रही होती हैं। पूरा देश इस खबर से दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचना भी देते हैं, जिसे भारत की तमाम टीमें अपने कार्य पर लग जाती हैं और मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए तरह तरह के प्लान भी बनाए जाते हैं। लेकिन वो सभी प्लान फेल हो जाते हैं। एक एक करके हर प्लान फेल होता जा रहा था, जिससे निराशा और चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुरंग के अंदर 41 जिंदगियां फंसी हुई थी। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमारे पास ये सूचना आती है कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जैसे ही ये खबर हमारे पास आती है, सुरंग के अंदर मजदूरों को भोजन और पानी देने के लिए एक 6 इंच की पाइप को ड्रिल करके उनके पास तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको उसके अंदर भोजन और पानी जैसी चीजें बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। इधर हमारी टीम और हमारी सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत होती हैं। किसी न किसी तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद एल्गर मशीन को लाया जाता है, जो सुरंग के ऊपर से खुदाई प्रारंभ करती है। लेकिन 30 मीटर नीचे जाते ही अचानक से उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है और ये प्लान भी हमारा फेल हो जाता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑगर मशीन को जोड़ने वाले हुक और ब्लेड एक बार फिर से टूटे हैं। ऐसे ही एक एक करके सभी प्लान्स फेल हो जाते हैं और फिर अंत में एक पाइप को ड्रिल करके उनके तक पहुंचाना था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुरंग का निर्माण दोनों तरफ से पूरा हो चुका था और बीच में महज 500 मीटर की दूरी बची हुई थी। लेकिन जैसे ही एक तरफ से काम पूरा करके वर्कर्स बाहर आ रहे होते हैं, तभी अचानक बीच में मलबे से एक 60 मीटर मोटी दीवार बन जाती है और सुरंग के अंदर वो मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिससे मजदूर बीच में ही फंस जाते हैं। अब वो ना तो इधर जा सकते हैं और ना ही सुरंग के दूसरी तरफ जा सकते थे। सभी प्लान्स के फेल होने के बाद रैट माइनर्स को बुलाया जाता है, जिसमें एक बड़ी सी पाइप को उसके अंदर ड्रिल करके अंदर भेजना होता है। लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही पाइप को ड्रिल किया जाता था, ऊपर से जो सुरंग का मलबा था वो उसको ब्लॉक कर देता था। अब ऐसे में रैट माइनर्स काम आते हैं। पाइप को जब अंदर ड्रिल किया जाता था तो उसी पाइप के अंदर से रैट माइनर्स जाते थे और 5-5 मीटर करके मलबे को हटाया जाता है। और ऐसे ही करके 5-5 मीटर मलबा काट कर कुछ दिनों के अंदर ही मजदूरों तक पाइप पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे एक एक कर सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब अगर दोस्तों स्थानीय लोगों का माने तो उनका दावा है कि सिलक्यारा टनल के निर्माण के दौरान ही जो वहाँ के बिल्डर्स और कर्मचारी होते हैं वो बाबा बोखनाथ, जो कि वहाँ का एक प्राचीन मंदिर है, उसको नष्ट कर देते हैं
और इस कारण से ही बाबा बौखनाथ नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जब हादसा हुआ और सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो बार बार ऑपरेशन में बहुत सी दिक्कतें आई। इस बीच भूस्खलन के कारण ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा। कई बार हमारी मशीनें खराब भी हो गई। पत्थर के कारण ऑपरेशन को बार बार रोक दिया जाता था, लेकिन तभी सभी निर्माण एजेंसियों ने बाबा बौखनाथ से माफ़ी मांगी। जहां पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इंजीनियर्स बाबा बौखनाथ के आगे माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान भले ही कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें आस्था और धर्म के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा उत्तराखंड में एक ऐसी ही त्रासदी आई थी, और वो किस वजह से आई थी इसको हम आप भली भांति जानते हैं। फिलहाल इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही सिलक्यारा सुरंग से जुड़ी कुछ जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।